मैटर इन हमारे सराउंडिंग। हम वन शॉट रिवीजन करने वाले इसका। चलिए शुरू करते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैज नेम मैटर। इस यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल। इट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इट इज़ अ पार्टिकुलेट। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिले होते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जगह को घेरे, और उसमें कुछ मास हो। जैसे कि कोई टेबल, अब हम किसी टेबल को अगर रखेंगे तो वो जगह को घेरेगा और मास, उसका कुछ मास भी होगा ही। लेकिन हम रोशनी की बात करें, सन की रेडिएशन की रे की बात करें, तो वो कुछ मास तो, उसका कुछ मास तो नहीं होगा, और ना ही वो कुछ जगह घेरेगी, तो वो मैटर नहीं है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना, उसके बीच में स्पेस होता है और वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं वो। ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते या अट्रैक्ट करते हैं। अब मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और स्टेट है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हम उनके बारे में शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे थे ज़रा फटाफट, क्योंकि उसमें हमें इतना दे नहीं रखा उसके बारे में। तो प्लाज्मा आयोजीनियस गैस की फॉर्म होती है। जैसे कि आपने आग देखी होगी कि एक गैस की फॉर्म, और वो इनफ्लेमेबल है, मतलब वो जो जिसमें थोड़े एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, जिसके अंदर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, जिस गैस के अंदर, उसे प्लाज्मा की स्टेट कहते हैं। ठीक है। और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक मैटर की एक ऐसी स्टेट होती है जब प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसके वजह से जो मटेरियल होता है वो पिचक जाता है। उस स्टेट को कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम पढ़ रहे थे फटाफट। सॉलिड, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जो सॉलिड होता है उसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में उसके, ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा नीचे, ये इसके बीच में जो फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब देख सकते हैं आप, इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो जो फोर्स होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है इसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन जो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर स्पेस कम होगा जब तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए। हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हाई डेंसिटी भी होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। जो सॉलिड है उसे दबाया नहीं आ सकता, मतलब दबाया नहीं आ सकता कि उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे कि वो एकदम पिचक जाएगा। अगर हाँ, हो सकता है कि अगर थोड़ा अनस्ट्रॉन्ग हो तो उसे दबाया जा सके, लेकिन स्ट्रॉन्ग सॉलिड के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी सॉलिड को हम ज़्यादा प्रेशर लगा के दबा भी देंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉलिड कैन नॉट फ्लो। तो सॉलिड, जबकि सॉलिड कभी भी बह नहीं सकता। अब वो पानी तो है नहीं जो बह जाएगा, तो सॉलिड कभी भी बहता नहीं है। लिक्विड के बारे में पढ़ रहे थे। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर की जो फोर्स होती है वो वीक होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस ज़्यादा होता है इनके में। नो डेफिनेट शेप एंड बट डेफिनेट वॉल्यूम। शेप डेफिनेट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम जो होती है वो डेफिनेट होती है। वॉल्यूम, जैसे कि हम पानी को किसी कंटेनर में डाल देंगे, हमने पानी को गिलास में डाला तो उसका वो गिलास जो है वो भरेगा अगर, तो उसकी वो वॉल्यूम हो जाएगी ना, कि इतना पानी ने इतना गिलास भर दिया। लेकिन उसके कोई शेप नहीं होता। अगर हम वो किसी
लोटे में डाल देंगे तो लोटे की शेप ले लेगा, बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी की शेप ले लेगा, तो ऐसा होता है। ठीक है, डेंसिटी इसकी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो ही होता है इसका। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को हम दबा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने पानी को आप जैसे कि बाल्टी में आपने पानी रखा और ऊपर से आप हाथ नीचे को ले जा रहे हो तो वो दब जाएगा। ठीक है, लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड बह सकता है, ठीक, ये आपको पता ही है। गैसेज वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका कोई शेप नहीं होता, ना ही कोई वॉल्यूम होता है, क्योंकि अगर हवा की कोई शेप है ही नहीं। ठीक है, और उसका वॉल्यूम आप जिसमें रखोगे वो उसी की तरह हो जाएगी हवा। डेंसिटी इज़ वेरी लो, डेंसिटी बहुत कम होती है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, जो गैसेस होती है उसे हम कंप्रेसिबल होती है, वो जो गैसेस होती है ना हम उसे बहुत तेज तरह से दबा सकते हैं। देखिए हवा में हमने अभी हाथ मारा, वो गैस एकदम बहुत ही जल्दी से पिचक गई, मतलब उसके अंदर कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस जो है वो फ्लो करती है, मतलब बहती है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, अभी तक के लिए इतना ही।